नमस्कार। आज हम डॉक्टर जितेंद्र आढ़िया के बताए रास्तों पर चलकर ये समझेंगे कि कैसे अपनी सोच को दौलत में बदला जा सकता है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक सही माइंडसेट किसी की भी आर्थिक किस्मत बदल सकता है। तो चलिए सीधे डॉक्टर आढ़िया के सबसे शक्तिशाली विचार से ही शुरू करते हैं। वो कहते हैं, एक ही निर्णय आपको धनवान बनाएगा कि मुझे धनवान बनना है। दौलत की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि एक पक्के अटूट इरादे से होती है। सबसे पहले इस एक मूल बात को पकड़ना होगा। दौलत बैंक खाते में रखे पैसों का नाम नहीं है। नहीं, दौलत तो बस एक माइंडसेट है, दिमाग की एक प्रोग्रामिंग है। डॉक्टर आढ़िया इसे समझाने के लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देते हैं। सोचिए, अगर मुकेश अंबानी अपनी सारी दौलत आज दान कर दे तो क्या होगा? कुछ ही सालों में वो फिर से अमीर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट है। और वही जिन लोगों को वो पैसा मिलेगा, उनमें से ज्यादातर शायद उसे गवा देंगे। तो मुद्दा ये है कि आपका शुरुआती कैपिटल क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका माइंडसेट क्या है। तो फिर इस सफर पर पहला प्रैक्टिकल कदम क्या है? सुनने में ये बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे मुश्किल काम होता है। और वो कदम है अमीर बनने का फैसला करना, एक सच्चा गहरा फैसला। ज्यादातर लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, पर वो कभी ये फैसला नहीं कर पाते। और यही वो एक चिंगारी है जिसके बिना आगे की गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती। अच्छा, एक बार जब फैसला हो गया कि अमीर बनना ही है, तो अगला कदम है अपने सबसे शक्तिशाली टूल को काम पर लगाना, और वो है हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह का इंटरनल जीपीएस समझिए। जब इसे एक साफ साफ मंजिल बता दी जाती है, तो ये पर्दे के पीछे काम करना शुरू कर देता है और वहां तक पहुंचने के रास्ते बनाने लगता है। डॉक्टर आढ़िया बताते हैं कि कैसे एक नौकरी का मौका उनके हाथ से लगभग निकल ही गया था, पर उनके अवचेतन मन ने सुनिश्चित किया कि वो मौका उन तक पहुंच ही जाए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो सिर्फ विचारों की भाषा नहीं समझता, वो सबसे अच्छी तरह समझता है भावनाओं की भाषा को, यानी फीलिंग्स को। और ये स्लाइड उस भावना की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, 1967 में एक 16 साल के लड़के ने, डॉक्टर आढ़िया ने, सिर्फ अमीर होने की उस फीलिंग को महसूस करने के लिए मुंबई के ताज होटल में 5 रुपए की चाय पी। और फिर देखिए, दशकों बाद 2022 में वो उसी होटल में देश के 500 टॉप हीरा व्यापारियों के सामने एक कीनोट स्पीकर बनकर लौटे। ये दिखाता है कि अमीर होने की भावना को पैदा करना असल में अमीर बनने का रास्ता खोल सकता है। ठीक है, तो माइंडसेट बना लिया, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड भी दे दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अब देखते हैं कि ये अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया के नतीजों से कैसे जुड़ती है। देखिए, जब आप तैयार होते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके सामने मौके पेश करेगा। इन्हें रसेल कॉनवेल ने हीरों के खेत यानी एकर्स ऑफ डायमंड्स कहा है। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े मौके अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, बस वो समस्याओं के भेस में छिपे होते हैं। उन्हें पहचानने के लिए एक खास नज़र चाहिए होती है। और एक बार जब मौका पहचान लिया, तो फिर उस पर एक्शन लेना होता है। छोटे मोटे कदम नहीं, बल्कि जिसे डॉक्टर आढ़िया कहते हैं लेजर फोकस्ड मैसिव एक्शन। मतलब अपनी पूरी ताकत से, पूरे फोकस के साथ उस काम में जुट जाना। और सच कहें तो ज्यादातर लोग यहीं पर चूक चाहते हैं। अब डॉक्टर आढ़िया एक ऐसी तकनीक बताते हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर बाकी सब कुछ भूल भी जाएं तो भी ये अकेली ही काम कर सकती है। ये कोई ध्यान या विजुअलाइजेशन नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अपने खाली समय का 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्य लक्ष्य के बारे में सोचने में लगाना है कि उसे कैसे हासिल किया जाए, क्या क्या किया जा सकता है। ये लगातार फोकस पूरे नर्वस सिस्टम को सफलता के लिए प्रोग्राम कर देता है। अगर हिसाब लगाएं तो ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब हुआ रोजाना लगभग 1.5 से 2 घंटे बस अपने इरादे को इस ब्रह्मांड में लगातार प्रसारित करते रहना। और आखिर में हमें उस सबसे बड़ी रुकावट को हटाना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया को काम करने से रोकती है, और वो हैं हमारी अपनी ही बनाई हुई अपनी ही गलत धारणाएं। ये वो बातें हैं जो अक्सर बचपन से हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं, जैसे कि पैसा तो हाथ का मैल है, या जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। ये मान्यताएं दौलत के खिलाफ एक दीवार की तरह काम करती हैं।
डॉक्टर आडिया ने तो खुद एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी का सामना किया था, जिसने कहा था कि उनके हाथ में पैसा कभी नहीं टिकेगा। इन सभी धारणाओं को पहचानना और फिर उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी सीख ये है, किसी की भी बाहरी आर्थिक दुनिया उसकी अंदरूनी मान्यताओं का ही एक प्रतिबिंब होती है, एक आईना होती है। सबसे जरूरी काम खुद से ये पूछकर शुरू होता है कि पैसे के बारे में असल में क्या माना जाता है, किसी की दौलत को आखिर कौन सी धारणा रोक रही है।